मैं हूं अरिजीत सिंह और आप देख रहे हैं निर्भय निर्वैर चैनल। और मेरे साथ इस वक्त बैठी हैं हमारी सहयोगी मुस्कान जी। और आज हम बात करेंगे गोल्ड के बारे में कि क्यों दिवालियों का सीजन आते ही, शादियों का सीजन आते ही सोने के भाव जो है आसमान छूना शुरू कर देते हैं। और 2024 में 80,000 प्रति तोला था और अभी 2 महीने पहले जो सोने का प्राइस था वो मुस्कान जी बताएंगी। मुस्कान जी, आप बताइए कि 2 महीने पहले गोल्ड का क्या प्राइस था और आज गोल्ड का क्या प्राइस है? 2 महीने पहले गोल्ड का प्राइस था 93,450 और अब सितंबर में इसका प्राइस हो गया 1,20,000। जैसे ही दिवाली और धनतेरस आ रहा और शादियों का सीजन आ रहा, गोल्ड का प्राइस बढ़ता जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये गोल्ड का प्राइस जो है ये किस तरह बढ़ता है और क्या कारण है गोल्ड का प्राइस बढ़ने के। और सुनने में ये आ रहा है कि डिमांड बढ़ती है तो सोने का प्राइस, गोल्ड का प्राइस अचानक बढ़ना शुरू हो जाता है। और क्या इसमें कोई नेक्सस है? क्या इसमें कोई मिली भगत है? क्यों लोगों को मजबूर किया जाता है बार बार? आप देख सकते चैनल्स के ऊपर ये बोला जाता है कि सोने पे इतनी छूट है, इतनी छूट है, इतनी छूट है। आप देख सकते हैं कि ज्यादातर मीडिया चैनल्स पे अभी आजकल गोल्ड की एड चल रही है। बड़े बड़े ज्वेलर्स जो हैं वो इस टाइम मीडिया हाउसेस को बुला के गोल्ड की एड चला रहे हैं। और आपको पता है कि अचानक गोल्ड का प्राइस क्यों बढ़ जाता है? कौन लोग हैं जो गोल्ड का प्राइस बढ़ा रहे हैं? सरकार को इन पे चेक करना चाहिए। क्या सरकार इसको चेक नहीं करती है? जून महीने में 93,450 प्रति तोला, जुलाई में 1 लाख और सितंबर में इस महीने 1,20,000 हो गया। ये क्या कोई बड़ा नेक्सस है? क्या कोई मिली भगत है? आपने देखा कि जो बड़े बड़े सोने के व्यापारी हैं, दिन प्रतिदिन उनकी इनकम जो है उसमें लगातार इजाफा होता जा रहा है। और जो छोटे व्यापारी हैं जो एड वगैरह नहीं करते हैं उनको काफी फर्क पड़ता है। इसकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। भाई ये क्या हो रहा है? क्यों हम फिलहाल जम्मू की बात करते हैं और जम्मू में आप लगातार देख सकते हैं कि बार बार बोला जा रहा है कि सोने का ये प्राइस है, ये प्राइस है, ये प्राइस है। और अभी सोना जो है 1,20,000 प्रति तोला हो चुका है, जो कि 2024 में 80,000 रुपया प्रति तोला था। तो अभी जनता भी कमेंट बॉक्स में बताए क्या ये नेक्सस है? क्यों, कौन ये तय कर रहा है? क्यों ये अचानक जब सोना खरीदने की बारी आती है, लोग धनतेरस में, दिवाली में बहुत ज्यादा सोना खरीदते हैं। दुकानदारों को पता है जिन्होंने स्टॉक जमा किया होता है उनको कितने गुना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। और इसीलिए ये बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को बुला के एडे देते हैं, ये फ्री दे देंगे, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। और सरकार क्यों चेक नहीं कर रही है? ये कौन है, कौन लोग हैं? क्या इनकी कोई एनजीओ बनी है? क्या इन्होंने कोई ऐसा संगठन बनाया हुआ है? क्यों, कौन लोग हैं ये? किस तरह के लोग हैं जो ये मीटिंग करते हैं कि सोने के भाव को बढ़ाया जाए? मुस्कान जी, आप भी बता सकते हैं हमें। भाई सरकार से हम सवाल भी पूछ सकते हैं, भाई क्यों दिवाली आते ही, धनतेरस आते ही सोने का भाव इतना बढ़ जाता है? ये एक्चुअली ये आज मुस्कान जी फर्स्ट टाइम ये यानी कि लाइव ये चैनल पे चल रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता अभी ये सीख जाएंगी। अभी चल रहा है इनका काम। और अभी हम इनके घर भी आए हुए हैं। आज ही भी सारे दिन हमारे साथ रहे थे। मैंने इनसे कहा कि लाइव चलेगा, लाइव में आप इनको देख भी सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये मतलब कि ये खुल भी जाएंगे। अभी नया नया है और अभी ये अंडर ट्रेनिंग चल रहा है। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि ये जो सोने के ऊपर बार बार एडें चल रही हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है कि जो आम लोग हैं वो भी एडें देखते होंगे सोने की, वो भी देखते होंगे हमने भी खरीदना है, पर आम लोगों के ये पहुंच से परे है सोना खरीदना। क्यों सरकार ने चेक नहीं किया हुआ कि क्यों शादियों वाले दिन लोगों ने बड़ी मेहनत से, बड़ी मुशक्कत से एक एक पैसा जोड़ के यानी कि सोना लोग खरीदते हैं। बड़ी मेहनत लगती है जी, लोग पैसा जोड़ते हैं। पर अचानक ये जो व्यापारी लोग हैं ये इस मौके का फायदा उठाते हुए
अचानक ही गोल्ड के रेट को बढ़ा देते हैं और लोगों की मेहनत की कमाई को लूटने में इनका बहुत बड़ा हाथ है और सरकार का इस पे कोई भी चेक नहीं है, क्योंकि लोगों ने दिवाली में, धनतेरस में, शादियों में सोना खरीदना ही खरीदना है। और इससे नुकसान किसको हो रहा है? आम लोगों को हो रहा है। क्या नुकसान हो रहा है कि लोगों की मेहनत की कमाई को ये लोग लूट रहे हैं। ये जो बड़े बड़े सोने के स्टॉकिस्ट बने हुए हैं, जिन्होंने बड़े बड़े शोरूम खोले हुए हैं, ये दिन ब दिन अमीर होते जा रहे हैं और इनकी जो कमाई देखो। और इसीलिए मीडिया वालों को बुला के लाखों रुपए दे के ये ऐड करवाते हैं, भाई हाँ जी सोना ले लो, सोना ले लो। और फिर भी हम लोगों से कहना चाहते हैं कि जरूरी नहीं है। और हमारे समाज में इस तरह की रिवायत बन चुकी है कि सोना लेना ही लेना। क्यों लेना है? यानी कि हम इस तरह की शादियां करें, इस तरह का अपना व्यवहार बनाएं कि कम से कम सोने को खरीदा जाए। हमारी जो सोसाइटी है उनको मीटिंग करनी चाहिए, भाई क्यों एक गरीब आदमी पे इतना लोड डाला जाता है कि हाँ भाई शादी है तो 5 लाख का, 10 लाख का सोना लेना ही लेना है। ये भी एक डॉरी सिस्टम है, मजबूर किया जाता है यानी कि लड़की वालों को, भाई आप कितना सोना आपकी बेटी लेके आ रही है। और इस तरह ये डॉरी सिस्टम को भी यानी कि हमें बंद करना चाहिए। मिलजुल के हमें ये काम करना पड़ेगा, नहीं तो ये व्यापारी लोग जो हैं हमारी आपकी मेहनत की कमाई को लूटते रहेंगे। मैं साफ बात कर रहा हूं, ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है और लोगों को इस ट्रैप में फंसाया जाता है। क्योंकि सोने का रेट जून में 93,450 था, अचानक शादियां आते ही क्यों ये 1,20,000 प्रति तोला हो जाता है। और ये मुख्य कारण क्या है? इसमें हमें करप्शन की बू आ रही है। लगता है सरकार इन पे कोई चेक नहीं करती है। ये लोग जो व्यापारी लोग हैं सोने के, ये लोगों की मजबूरी का गलत फायदा उठा रहे हैं। हमारा चैनल ने पहली बार इस तरह की आवाज को उठाया है और हम ये कहना चाहते हैं लोगों को, आप भी शेयर करें वीडियो को, आप भी कमेंट बॉक्स में लिखें, क्या सरकार का कोई चेक नहीं है? क्या सरकार को ये पता नहीं है कि 2 महीने पहले 93,450 था, अब 1,20,000 रुपए प्रति ये सोना क्यों हो गया? क्या इसके पीछे नेक्सस है? क्या मिली भगत है? क्या कोई इसमें ऐसे लोग शामिल हैं जो आम जनता को लूट रहे हैं? आपने देखा कि कितने कितने बड़े शोरूम लोगों ने खोले हुए हैं। ये किस लिए खोले? क्यों? ये सोने के व्यापारी जो हैं लगातार अमीर होते जा रहे हैं, लगातार इनकी कमाई दुगनी से दुगनी ट्रिपल हो रही है। और क्यों सरकार जो है इन पे चेक नहीं करती है? क्या कारण है? क्या सरकार अपना स्टोर नहीं खोल सकती? क्या सरकार को नहीं चाहिए कि सरकार अपने शोरूम खोले, अपने स्टोर खोले, लोगों को सस्ता सोना मिले? शादियों वाले दिन ये लोगों को लूटा जा रहा है। सरकार को चाहिए कि अपने सरकारी स्टोर, अपने शोरूम खोले, जो रीजनेबल रेट है सोने का, उस रेट पे लोगों को सोना मिलना चाहिए। ये तो हो गई जी सोने की बात। और दूसरा हम ये भी लोगों से कहना चाहते हैं कि जरूरी नहीं है, अगर आप धर्म ग्रंथों के ऊपर चलें, धर्म ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि सोने के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना है। जैसे हम हैं, हमारी फैमिली है, बिल्कुल इसके ऊपर मैंने मनाही की हुई है कि कोई सोने वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है। जानबूझ के हमने इस धातु को महत्व दे दिया है कि धातु महंगी है। इसके पीछे पूरी दुनिया के लेवल पे बड़े बड़े मुल्कों का बड़ा नेक्सस चल रहा है। ये बहुत बड़ा नेक्सस है। जरूरी नहीं है कि आपने सोना खरीदना ही खरीदना है। ये इसमें ज्यादातर नुकसान जो है आम लोगों को होता है। आप देख सकते हैं कि ये बोलते हैं सोनों के इन्वेस्ट करो, ये करो, इसके पीछे बहुत बड़ी गेम होती है। ये गेम को, सोने की गेम को कौन चलाता है? आप भी इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं कि किस तरह से लोगों को फंसाया जाता है। और ये गेम दुनिया के लेवल पे चल रही है। और शादियां आते ही ये सोने का रेट अचानक बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, जब आम लोग ये शादियां करते हैं, आम लोग होते हैं जी जिन्होंने, जो तो बड़े अमीर हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर जो आम लोग हैं जो एक एक पैसा जोड़ के मेहनत की कमाई करते हैं, और अचानक ये जो व्यापारी लोग हैं, ये जो नेक्सस है, एक अचानक सोने का रेट बढ़ा देते हैं। इनको पता है अब फंस गए हैं, शादी है, सोना खरीदना ही खरीदना है। और क्यों भारत सरकार का इन पे चेक नहीं है? चेक होना चाहिए। और क्यों ये भाई बार बार एडे देंगे, बड़े बड़े चैनलों पे वो बुलाते हैं जी हम ये सोना ले लो, ये फ्री है, ये फ्री है। कोई फ्री फ्रू वगैरह वाली चक्कर आपको पता है कुछ नहीं होता है।
ये एक ट्रैप होता है लोगों को फंसाने के लिए भी। ये दुकानदार ये सस्ता दे रहा है, ये दे रहा है, ये दे रहा है, बार बार ऐड। मीडिया वाले ने तो पैसे लेने हैं, पैसे ले तो साइड भी हुए, पर उसमें आम लोग फंसते हैं। क्योंकि जब चैनल्स पे चलता है, लोग कहते हैं नहीं जी जरूरी है जी, दिवाली पे सोना जरूरी है, धनतेरस पे जरूरी है, शादी में कोई जरूरी नहीं है। आप यूनिटी बनाइए, आपको कोई जरूरत नहीं है सोना वगैरह खरीदने की। सोने के बिना भी शादियां पहले जमाने में होती थी। ये इस तरह का माहौल बनाया गया है कि आपने सोना खरीदना ही खरीदना है, कोई जरूरत नहीं है। कुछ धर्म ऐसे हैं बिल्कुल सोने को बाइकआउट किया है, और आप भी इस तरह के सिस्टम को आहिस्ता आहिस्ता जो है डॉरी सिस्टम को, दहेज प्रथा को, हमने इसको खत्म करना जरूरी है। और आपको ये जानकारी कैसे लगी? मुस्कान जी हमारे साथ थी आज, इन्होंने इंटरनेट पे, मैंने बोला कि ढूंढो भाई, पहले 2024 में प्राइस क्या था 80,000, जून में क्या था 93,450, जुलाई में क्या था 1 लाख, और अब क्या है 1,20,000 रुपए प्रति तोला सोने का प्राइस है। मुस्कान जी को मैंने बोला आप ढूंढिए, और इस तरह की खबरें जो है मुझे मुस्कान जी ने आइडिया दिया था भाई आपने ये आइडिया, इस आइडिया पे बोलो। तो इसी तरह ये नए नए पत्रकार जो हमारे ये तैयार हो रहे हैं, और मुस्कान जी अभी भी, आज इनका पहला ही दिन था और मैं पहले ही दिन इनको कैमरे के ऊपर ले आया हूं। आहिस्ता आहिस्ता अभी ये स्टडी करेंगी किस मुद्दे पे बोले। हमारा मुद्दा बिल्कुल अलग होगा, आम लोगों की तरह नहीं। हमारा चैनल अलग ही काम करेगा और अलग मुद्दे ही आपको बताए जाएंगे। लोग कह रहे, बाकी चैनल कह रहे सोना खरीदो, हम कह रहे हैं नहीं खरीदो, कोई फायदा नहीं है। ये जानबूझ के आपकी मेहनत की कमाई को लूटा जा रहा है। अभी सोना 1,20,000 है, हो सकता है कल परसों 1,40,000 प्रति तोला हो जाए। और जब ये दिवाली खत्म हो जाएगी, शादियों का सीजन खत्म हो जाएगा, यही रेट 90,000 आ जाएगा। ये जानबूझ के किया जाता है। इसको पता कि लोग फंस गए हैं। इन्होंने शादियों वाले दिन, धनतेरस वाले दिन, मतलब कि इन्होंने सोना खरीदना है, और लोगों की मेहनत की कमाई को ये लोग लूट रहे हैं। हमें इस नेक्सस को ओपन करना है। ये व्यापारी लोग होते हैं, इनका काम होता है कि अपनी मनी को डबल ट्रिपल उसको बढ़ाना है, और इस बात को हमने समझना है। वीडियो को आपने शेयर भी करना है, जानकारी और लोगों तक पहुंचे। आप देख रहे हैं निर्भय चैनल।